ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों से अवैध वसूली करना कर्मचारियों का पैसा बन गया है। जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी यह पैसा छूटने वाला नहीं है। पीजी काउंटर पर मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र के लिए छात्रों से एक फॉर्म का दो जगह पैसा लिया जा रहा था, जिसका हमने जोरदार विरोध किया, जिसके बाद सभी छात्रों का पैसा लौटा दिया गया। हम छात्र हित में सदैव विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। जय मिथिला, जय मैथिली। देखिए ये पीजी काउंटर है। यहाँ पे जो छात्र दूर दराज से आते हैं, जिनको मार्कशीट निकालना हो, मूल प्रमाण पत्र निकालना हो या उपबंधिक निकालना हो, वो यहाँ इस काउंटर से फॉर्म लेते हैं। लिखा हुआ है पीजी कैश काउंटर। यहाँ पे उस फॉर्म के नाम पे 10 रुपया लेते हैं, 5 रुपया लेते हैं। और जब वही फॉर्म लेके आप जाएंगे बैंक में चालान कटाने के लिए, तो वहाँ भी आपसे फॉर्म ले लिया जाएगा। एक विश्वविद्यालय में 2 जगह कैसे पैसा लिया जाएगा? इस काउंटर पे जो पदाधिकारी बैठे हैं, इनसे हम पूछना चाहते हैं। अभी जितने छात्रों से लिए हैं, यह सभी का पैसा रिटर्न करें। अभी मेरे मोबाइल में रसीद है, हमने यहाँ भी 5 रुपया दिया, बैंक में गए हैं, वहाँ भी 5 रुपया दिए हैं। एक फॉर्म का 2 जगह क्यों पैसा लिया जा रहा है? इसका जवाब दे यहाँ का भ्रष्ट पदाधिकारी। नहीं तो सभी पे हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे, जो छात्रों का गहन शोषण करता है। आप सभी छात्रों से भी अनुरोध है, जो 5 रुपया दिए हैं, सब इस काउंटर से पैसा ले लीजिए। देख लीजिए ये हमारा LNMU का हाल है। छात्र हैं अभी 100 के तादाद में लाइन में खड़े हुए, 5-5 रुपया इनसे फॉर्म के नाम पे अवैध वसूली किया जा रहा है। जबकि यहाँ का प्रेस का जो मैनेजर है वो AP गुप्ता, आनंद प्रकाश गुप्ता है, जो फ्री में फॉर्म उपलब्ध करवाते हैं और 2 जगह उस फॉर्म के पैसा से कमाते हैं। आइए हम आपको छात्रों से भी बात करवाते हैं किस तरह उनसे पैसा लिया जाता है। कहिए इधर आइए भैया, क्या 5 रुपया लिया जा रहा है? पैसा लिया नहीं, 5 रुपया ले लिया। बिना पैसा का फॉर्म नहीं दिया जा रहा है। क्या आप भी 5 रुपया पैसा दिए हैं? 5 रुपया, ठीक है। देखिए आपसे भी पैसा लिया जा रहा है। पैसा सबसे ले रहा है 5-5 रुपया। क्या यह आपको लग रहा है जो यह अवैध वसूली बंद होना चाहिए यहाँ पे? होना चाहिए। अवैध वसूली क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि यह विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं यह कमाने पे लगे हुए हैं। विद्यार्थी को तो सब लूटता है, सरकार भी लूट रहा है, सब भी लूट रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन यह बंद होना चाहिए अब। बंद होना चाहिए। ठीक।